Hello, lovely people. Welcome back to my channel. Once again, Sanjana Thakur with another video. So, before watching my full video, please like, share, comment, and subscribe my channel. So, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी बिगनर्स के लिए होने वाली है बिकॉज इसमें मैं बताने वाली हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू. सो मोस्टली सबका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते. मेरा आंसर ये होगा बिकॉज इफ यू आर fitting the criteria which is needed for to become a cabin crew, which includes your height, no visible tattoos and fluent English, तो आप लोग बन सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता. और दूसरी बात होता है नसीब और मेहनत. अगर आप आपके नसीब में है कैबिन क्रू बनना और आप मेहनत भी कर रहे हो तो भी आपको कोई कैबिन क्रू बनने से नहीं रोक सकता. जस्ट मेक श्योर कि आपकी हाइट रिक्वायरमेंट में हो, आपका वेट ज़्यादा ना हो और जो आपके टैटूज है वो विजिबल ना हो. सो लेट्स विद दिस ओनली लेट्स स्टार्ट कि हमारे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है. सो दी फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आंसर देने वाले हो. सो बेसिकली इसका एक फॉर्मेट होता है. यू विल स्टार्ट विथ ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर इज द टाइम. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Along with your name, that my name is Sanjana, and along with your address, that where you belong from, your last company in case if you are experienced, your hobbies, your skills, what you are good in. So these are some points which you can cover while giving your introduction, and these are some must जो आपको कवर करनी ही चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाई शुड वी हायर यू. अब आप उनके इंटरव्यू में गए हो तो आई होप आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया होगा, आपको पता होगा कि आप कैबिन क्रू के जॉब के लिए आए हो तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है एंड व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी डूइंग. सो वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन वाई शुड वी हायर यू, इसमें आई विल गिव यू द टिप्स कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी मेंटेन्ड होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में पता चलना चाहिए कि दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू हायर मी. अब ऐसा ना हो कि आप किसी सीरियस चीज का आंसर दे रहे हो हंसते हुए, वो बहुत फेक लगेगा. सो आई वांट यू टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज विद अ गुड पोस्चर दैट आई बिलीव you should hire me because I have these qualities which is required in your company. Along with don't be overconfident, I'll say. आपने मेरे अलावा भी बहुत लोगों की वीडियोस देखी होगी, सब यही बोलेंगे कि आप कॉन्फिडेंस रखो बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको तो मुझे हायर ही करना चाहिए बिकॉज नो बडी इज बेटर देन मी इन दिस हॉल और इन दिस इंटरव्यू. सो वी डोंट नीड ओवर कॉन्फिडेंट पीपल इन aviation. We need somebody who is down to earth, who is ready to listen, because in the end ये hospitality service industry है. You have to give service to different people, so you need to be humble and confidence is must but not overconfidence. तो overconfidence मत दिखाना कि you should hire me. No, big no, red flag. We you just need to tell them कि why they need to hire you. Then praise the company. आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, ईदर इट्स विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया और कतर, एमिरेट्स, एनी अदर इंटरनेशनल एयरलाइन, यू नीड टू बी यू नीड टू प्रेज द कंपनी. प्रेजिंग मीन्स आपको है ना उस कंपनी के बारे में तारीफ करनी है. अब कि आपकी कंपनी, टॉकिंग अबाउट इंडिगो, एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग इन इंडिगो, सो टॉकिंग अबाउट इंडिगो, आप इंडिगो की तारीफ में बोल सकते हो कि इंडिगो इज द बिगेस्ट बिगेस्ट एयरलाइन इन आर डोमेस्टिक दिस थिंग. तो डोमेस्टिक में इट होल्ड्स द मोस्ट ऑफ द शेयर इंडिगो. Coming with the third question, why do you want to join our company? So if you have given them reason कि आपको उनको आपको क्यों हायर करना चाहिए, अब वो जानना चाहते हैं कि आप उनको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. सो यू हैव टू, अब आप उनको उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको आपको उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी. यू हैव टू प्रेज दी कंपनी. देन यू हैव टू, अलॉन्ग विद दैट, यू हैव टू गिव दी बेनिफिट्स विच द कंपनी इज प्रोवाइडिंग. आप उन्हें बता सकते हो कि मुझे स्टाफ ट्रैवल मिलेगा, मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने के लिए मिलेगा, एसेट्रा एसेट्रा, वट एवर यू थिंक कि कैबिन क्रू ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे. आप वो सारे फ्रेम कर सकते हो अपने क्वेश्चंस एंड अपनी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने सारे पॉइंट्स फ्रेम कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ डेमो. आई बिलीव यू कैन मेक अ परफेक्ट आंसर व्हेन यू, अगर आप बैठोगे और सोचोगे, जो एक्चुअल आंसर होगा वो आपके खुद के दिमाग से निकलेगा एंड यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन कम अप विद अ गुड आंसर. सो आई वांट यू टू प्रिपेयर ऑल थ्री आंसर्स.
कमेंट मी डाउन। अगर मुझे कोई किसी का क्वेश्चन या फिर जिसका भी आंसर बहुत ही अच्छा लगता है, आई विल पोस्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो so that we can help others. So we need to help each other. Coming with the fourth question, so if the person have your introduction, why person have the idea कि आपको उनकी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा what are your weaknesses. So they will ask you what are your strengths and what are your weaknesses. तो अब मैं चाहूँगी कि इसमें आप ओवर स्मार्ट ना बने कुछ लोगों की वीडियोस देख के, कि आप अपनी वीकनेस को, आप जो आपकी जो एडवांटेज है उसको वीकनेस बना के दिखा दें, एंड उनको, आपको लगेगा कि उनको नहीं पता है कि आपने कहीं से कॉपी किया है. You actually need to tell your weakness, not if like whatever that you are emotionally connected with your family, it's very difficult for you to stay away from the family, or you are emotionally weak, or whatever is the reason, बट यू हैव टू काउंटर दिस. आपको उसके साथ रीजन देना होगा कि ये आपकी वीकनेस है, बट यू आर वर्किंग ऑन इट. अब आप उस पर कैसे वर्क करें. सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, इनिशियली जो मेरी वीकनेस थी वो थी एनजाइटी. मुझे इंटरव्यू देते टाइम अपने आप ही अंदर से डर लगने लगता था. तो मेरी उसने पूछा कि इज दिस योर वीकनेस, सो आई टोल्ड देम दैट येस इट इज़ माई वीकनेस. अगर मैं इंटरव्यू देने बैठती हूँ तो मैं कांपने लग जाती हूँ, मुझे एनजाइटी शुरू हो जाती है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसका आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, आप उसका कैसे इलाज कर रहे हो, हाउ यू आर डीलिंग विद दिस एनजाइटी. सो मैंने उसका आंसर दिया कि आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज एनजाइटी मोस्टली तब होती है जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती और आप उसको फिर भी बोलने की कोशिश कर रहे हो. और आई नीड टू डू योगा टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ और टू कंट्रोल माई माइंड. सो योगा एंड कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर बिल्ड हो जाता है, नॉलेज मुझे आ जाती है, तो मैं अपनी वीकनेस जो कि एनजाइटी है उससे डील कर सकती हूँ. सो दिस वॉज माई आंसर. This is how you have to frame your own answer too. Coming with your fifth question is the same. Your advantages. Tell me what all advantages you have, what all skills you have, what you do in your free time. These are all similar questions. ये आपसे पूछे जाएंगे तो आपको सेम ही आंसर देना है कि आपकी हॉबी है कि you like cleaning. My hobby is to clean my home. My hobby is to arrange the clothes in my wardrobe. My hobby is swimming. My hobby इज प्लेइंग बैडमिंटन. आई सो इसमें अगर आपकी जो एक्चुअल हॉबी होगी, सी आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ट्रू विद द इंटरव्यूअर. अगर आप सच बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स आते जाएंगे, और आप सब कुछ सच सच बोलोगे तो सब सच सच आंसर्स मिलेंगे. और आपको है ना कहीं भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, आपके पास इमीडिएट उस चीज़ का आंसर होगा. यू कैन आंसर देम इमीडिएटली कि नो दिस इज नॉट लाइक दिस कैन बी हैंडल्ड इन दिस सिचुएशन. सो आपकी जो भी हॉबीज है उनको आप एडवांटेज बताओगे अपना, उन हॉबीज से आपको क्या बेनिफिट होता है आप वो रीजन दोगे, और उनको बोलोगे दिस इज हाउ आई कैन यूज दीज हॉबीज ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, ड्यूरिंग माई फ्लाइट पीरियड्स इफ यूल सेलेक्ट मी. So this is the fifth question. The next question is, how do you start your day? So this was the question which was asked to me in my Vistara interview. कि संजना, you look so tired. How was your day? How you started your day? इसमें बेसिकली वो आपका इंग्लिश टेस्ट ले रहे हैं, दैट हाउ विल यू फ्रेम आंसर. बिकॉज अगर आप अपना दिनचर्या बताना स्टार्ट करते हो, इफ़ यूल टेल कि आपने सुबह से लेके अभी तक क्या काम किया है, तो उसमें आपको सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट पास कंटिन्यूस सब आपको फ्रेम करने पड़ जाएंगे. बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि आप उठे थे, आप अब क्या कर रहे हो, और आपने क्या क्या किया था, और आपने क्या क्या सोचा था. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें आपकी जो टेंसेस की मिस्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो हाउ डू यू स्टार्ट योर डे इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू शुड टेल द एग्जैक्ट ट्रू. और इधर आप एक है ना अपना इस आंसर को प्रिपेयर करके रख लो. जब भी आपसे अगर ये क्वेश्चन हो तो आप उसको साथ के साथ बता दो कि आई गॉट अप अर्ली द मॉर्निंग, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, देन आई गॉट रेडी फॉर माई इंटरव्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टेप वाइज आप उसको अच्छे से फ्रेम कर लो. अगर आप अच्छे से फ्रेम कर लोगे ना, तो जब आप उधर इंटरव्यू के टाइम पर उस चीज़ को बोलोगे तो आपको पता होगा कि वॉट यू वॉन्ट टू स्पीक एंड वॉट यू आर स्पीकिंग. सो जस्ट बी माइंडफुल कि आप जो भी बोल रहे हो उसको अपने आप में रिकॉल करो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा बहुत जल्दी बोलना है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ. यू कैन टेक योर टाइम, take a deep breath, start talking, then hold yourself, then continue. Not as like not long break, but yeah, जितना टाइम एक सिप ऑफ वाटर पीने में होता है, या एक सांस लेने के टाइम जितना ब्रेक लेके अपने आप में सोच के उसका आंसर दे सकते हो.
Coming with the next question, why should we visit your place? Why should we visit your place? ये place जो बात हो रही है ये हो रही है आपके होम टाउन की. So basically, I am from Noida. If somebody asks me कि why should we visit your place, so I will tell them it's I'll be logical actually. I will not tell you should visit my place because I have a park near my home. No, this is not the reason. We have park all over the world. Why should I come to Noida to see a park? So why should we visit your place? You can tell the authenticity of your place, the special. So coming up with this question, why should we visit your place? You need to praise your hometown कि आपको क्यों visit करना चाहिए. So if I'm from Noida, I'll say that it's a newly organized city. We have beautiful buildings. We can see we have sports city there, all the etc whatever benefits are there. We have good connectivity to Delhi. If people wants to stay in Delhi, then they can, instead of being in a crowded place, they can stay in Noida and easily go to Delhi. So we have a good connectivity to Delhi as well. So this is how you will tackle this answer. If somebody asks you why should we visit your place, you just need to be logical. You need to tell a valid point. You need to tell the speciality of the place. Why should we visit your place? Coming up with the eighth question, what do you think? mm, I'm so sorry. Coming up with the next question, what do you like to do in your free time? So again, it's the if they are just testing your English. They just want to know कि आप अपने फ्री टाइम में क्या काम करते हो. तो अगर आप अपने फ्री टाइम में क्या काम करते हो ये बताने बैठोगे तो आपको बहुत लंबा सेंटेंस फॉर्म करना पड़ जाएगा. तो उसमें क्या होता है, वो आपका इंग्लिश का टेस्ट ले रहे होते हैं कि आप अपने सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हो, आप कितने फ्लुएंट हो इंग्लिश में. सो यू हैव टू डील विद द आंसर. इसका भी आप आंसर एक बार प्रिपेयर कर लो और जस्ट कमेंट इट डाउन. आई विल जस्ट गो थ्रू एंड मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी कि व्हाट चेंजेस यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू. इफ़ यू फील, अगर आपको लगता है कि वो आंसर सही है और उसमें कोई कमी